दिन है जुम्मे का और तारीख़ है 1 अगस्त 2025। और आज आपको बताने लिए जा रहे हैं कौमी तराने की तकमील के हवाले से कि कौमी तराने कौमों की जिद्दोजहद, इनके जज्बात की अक्कास होते हैं। यही वजह है कि हर फ़र्द के दिल में अपना कौमी तराना बसा होता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान का कौमी तराना अपनी धुन, ताज़गी, जज्बा, हुब्बुल वतनी और एहतराम में सानी नहीं रखता। जब भी ये हमारी सातों से टकराता है तो हर बार दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा आज़ादी को ताज़ा दम कर देता है। यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीबात हों या आम दिनों में स्कूल, असम्बली, हुकूमती इजलास या स्टेडियम में मैच, हर एक के आगाज़ से कबल कौमी तराने की धुन कान में पड़ते ही हम बाअदब खड़े हो जाते हैं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया तो उस वक्त इसका अपना कौमी तराना नहीं था। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान की एमा पर कौमी तराने की तैयारी के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी का पहला इजलास 1 मार्च 1949 को कराची में सरदार अब्दुल रब निश्तर मरहूम की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। अखबारात के ज़रिए मुल्क के शोरा और मौसीकारों को कौमी तराने लिखने, इसकी धुन तरतीब देने की दावत दी गई। कमेटी को कई धुनें और शायरी मौसूल हुई। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन पहले तैयार हुई और बाद में इस पर शायरी की बुन की गई। कौमी तराने के मरकतुल आरा धुन अहमद गुलाम अली छांगला ने तरतीब दी थी, जिसे पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर बहराम सोहराब रुस्तम जी ने पियानो पर पेश किया। इस धुन को खूबसूरत अल्फाज से हम आहंग करने वाले पाकिस्तान के शायर हफीज़ जालंधरी थे। इसकी मुकम्मल कंपोजिंग में 12 आलात मौसीकी और 38 साज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान की मरकज़ी काबीना ने हफीज़ जालंधरी के लिखे तराने को कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया और ये तराना 31 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से पहली बार नशर किया गया। कौमी तराने को पहली बार आवाज़ देने वाली शख्सियात में अहमद रुश्दी समेत कई नामवर गुलकार शामिल थे। पाकिस्तान का कौमी तराना 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसमें 3 बंद हैं और हर बंद में 16 अल्फाज हैं। ये वो मालूमात है जो बहुत कम लोग जानते हैं या वो लोग जानते हैं जो तारीख़ पढ़ते हैं।